दक्षिण भारत के 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं। और यह बात आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि उसे 370 सीटें जीतनी है। लेकिन 370 सीटें बीजेपी कैसे जीतेगी अगर उसने दक्षिण भारत की इन सीटों को अनलॉक नहीं किया? तो फिर बीजेपी के लिए 370 का आंकड़ा छूना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस समय बीजेपी को दक्षिण भारत की बहुत आवश्यकता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, कर्नाटक में बीजेपी विधानसभा चुनाव हार चुकी है क्योंकि बीजेपी का जो एजेंडा है, बजरंगबली का एजेंडा जो था, हिंदुत्व का जो एजेंडा था, वो कर्नाटक में नहीं चला। अब दक्षिण भारत बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और ये जो 130 सीटें हैं दक्षिण भारत में 5 राज्यों में, जिनमें पिछली बार बीजेपी को 130 में से सिर्फ 29 सीटें मिली थी, जबकि तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, जहां लोकसभा की 84 सीटें हैं। यानी बीजेपी का जो स्कोर था वो था 0/84 इन राज्यों में। तो और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी इस बार लगातार दक्षिण भारत के राज्यों में रैलियां कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं। और आज भी तमिलनाडु के कोयंबटूर में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया है। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी को अगर इस बार के लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतनी है तो उसे दक्षिण भारत के इन राज्यों में जो सीटें हैं उन्हें अनलॉक करना ही पड़ेगा। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रणनीति में जबरदस्त बदलाव किया है। और आप देख रहे होंगे पिछले कुछ महीनों से प्रधानमंत्री मोदी लगातार दक्षिण भारत पर बहुत अपना फोकस किए हुए हैं, लगातार दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के समय वो लगातार दक्षिण भारत के मंदिरों में गए और आज भी वो कोयंबटूर में थे, तेलंगाना जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं, केरल में उनके दौरे हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश में हो रहे हैं। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब यह है कि 303 सीटें तो बीजेपी ने पिछली बार जीती थी, लेकिन ये 303 को अगर 370 तक ले जाना है तो वो बिना दक्षिण भारत की सीटों के हो नहीं सकता। और अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत के राज्यों में अभी तक जो हिंदुत्व का मुद्दा था बीजेपी का जो रहा है वो दक्षिण भारत में नहीं चल रहा, वो उत्तर भारत में चल रहा है, हिंदी भाषी राज्यों में चल रहा है। लेकिन दक्षिण भारत में ये हिंदुत्व का मुद्दा क्यों नहीं चल रहा? बजरंगबली का मुद्दा उठाने के बाद भी बीजेपी कर्नाटक में हार गई और इस बात को बीजेपी समझती है, प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को समझते हैं। और इस बार अब प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुत्व के साथ विकास को भी जोड़ दिया है। और बीजेपी का फॉर्मूला दक्षिण के लिए आप देखिए, उनके पास हिंदुत्व है, भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन है यानी करप्शन फ्री गवर्नेंस, और कल्याणकारी योजनाओं की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। तो देखिए, हिंदुत्व तो था ही, लेकिन हिंदुत्व अकेले काम नहीं कर रहा था। दूसरा नंबर आता है कि कल्याणकारी योजना यानी वेलफेयर स्कीम्स। अगर आप देखें तो दक्षिण भारत की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे डीएमके हो गई, एआईएडीएमके हो गई या टीडीपी हो गई, ये वेलफेयर स्कीम्स की जनक मानी जाती हैं। सबसे पहले वेलफेयर स्कीम्स, चाहे वो 2 रुपए किलो चावल देना हो लोगों को, या फिर मिक्सी देनी हो, साड़ियां देनी हो, और बाकी की जो चीजें करनी हो, ये सारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं सबसे पहले दक्षिण भारत के क्षेत्रीय दल लेकर आए थे। तो फिर बीजेपी ऐसा नया क्या करेगी? बीजेपी नया ये कर सकती है कि ये वेलफेयर स्कीम्स तो क्षेत्रीय दल वहां ले आए, लेकिन क्षेत्रीय दलों ने वहां भ्रष्टाचार भी जबरदस्त किया। तो लोग समझ गए कि हमें वेलफेयर स्कीम्स तो मिल रही हैं लेकिन उनमें भ्रष्टाचार भी है। तो उसे ठीक करने के लिए अब बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन की बात कर रही है और साथ ही जो क्षेत्रीय दल वेलफेयर स्कीम्स दे रही हैं उनसे और ज्यादा बड़ी और बेहतर वेलफेयर स्कीम्स बीजेपी लाने की बात कर रही है। और जब ये हिंदुत्व प्लस 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 का जो फॉर्मूला है, जब तक ये दक्षिण भारत में नहीं चलेगा तब तक ये सीटें बीजेपी के लिए अनलॉक नहीं हो सकती। इसलिए बीजेपी को अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे और अपनी रणनीति उत्तर भारत की बजाय दक्षिण भारत में बदलनी पड़ेगी। दक्षिण भारत के राज्यों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का नया फॉर्मूला यह है जिसमें हिंदुत्व के साथ विकास भी जुड़ा हुआ है और इसको आप वहां का डबल इंजन मान सकते हैं। अब हम आपको कोयंबटूर से ये तस्वीरें दिखाते हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक भव्य और शानदार रोड शो किया है। ये तस्वीर आप देखिए कि दक्षिण भारत प्रधानमंत्री मोदी का कैसे स्वागत कर रहा है।
अब देखिए, रोड शोज में जो रिस्पॉन्स है दक्षिण भारत की जनता का, वो तो जबरदस्त है। रैलियों में भी जबरदस्त भीड़ है। अब देखना यह है कि ये लोग वोट जब डालने के लिए आएंगे तब ये बीजेपी को कितनी वोट डालते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि दक्षिण भारत इस बार बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन चुनौती भी बीजेपी के लिए उतनी ही बड़ी है। और दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है, दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी का अपना संगठन ही काफी कमजोर है, यानी संगठन की कमजोरी, कार्यकर्ताओं की कमजोरी, कार्यकर्ताओं की कमी। दूसरी चुनौती है विचारधारा। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनकी विचारधारा पहले से अलग रही है। वो अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को लेकर बनी पार्टियां हैं। इसलिए दक्षिण भारत की जो पार्टियां हैं, चाहे वोटर्स हैं, वो सबसे पहले अपनी पहचान के लिए वोट देते हैं और उन्हें अपनी अलग पहचान चाहिए होती है, उन्हें अपनी अलग संस्कृति चाहिए होती है। और जिसे हम कहते हैं क्षेत्रवाद के आधार पर वहां की रीजनल पार्टी बनी है और वहां के वोटर्स को अभी तक यही पार्टियां लुभाती हैं। और बीजेपी को वो राष्ट्रीय पार्टी तो मानते हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों की तरह जो प्यार और उनका जो कनेक्ट है वो अभी बीजेपी के साथ नहीं हो पाया है। तो इसलिए बीजेपी को सबसे पहले अपना संगठन मजबूत करना है। दूसरा, विचारधारा के मामले में और पहचान के मामले में बीजेपी को उनके जैसा दिखना है, और वो तभी हो सकता है जब बीजेपी उन राज्यों में कुछ बड़े नेता और बड़े चेहरों को सामने लेकर आए और इन लोगों को बताए कि बीजेपी असल में वैसी ही है जैसी वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, यानी उनकी पहचान का ध्यान रखेगी, उनकी संस्कृति का ध्यान रखेगी और उनके जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनका ध्यान रखेगी। तीसरी चुनौती बीजेपी की है भाषा, क्योंकि दक्षिण भारत की भाषा अलग है और दक्षिण भारत में लोग आज भी बीजेपी को एक हिंदी भाषी राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं और वहां हिंदी को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा पहले से रहा है। इसलिए बीजेपी को अपनी बात दक्षिण भारत के इन राज्यों में इनकी भाषा में उन्हें समझाना पड़ेगा। इसलिए भाषा को लेकर भी बीजेपी बैकफुट पर रहती है। इन 3 चीजों को अगर बीजेपी ने ठीक कर लिया, संगठन को मजबूत कर लिया, अपनी पहचान को दक्षिण भारत में समा दिया, और तीसरा, भाषा के मामले में अगर उनकी भाषा में कम्युनिकेट कर लिया, तो फिर बीजेपी दक्षिण भारत में आगे बढ़ सकती है। और इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए बीजेपी ने नया फॉर्मूला बनाया है, जिसमें हिंदुत्व भी है, जिसमें विकास भी है, जिसमें भ्रष्टाचार के बिना सुशासन भी है और वेलफेयर स्कीम्स भी है। तो हमने आपसे यह सोचा है कि अब क्योंकि चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं, 19 अप्रैल को पहला चरण शुरू हो जाएगा चुनाव का, वोटिंग का, और अब से लेकर 1 जून या ये कह लीजिए कि 4 जून तक, जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आते, हम ब्लैक एंड व्हाइट में हर रोज सरल भाषा में आपको भारत की इन राजनीति के जो छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, जिन्हें असल में आप बड़ा मुश्किल समझते हैं या चुनावी विश्लेषक जितनी मुश्किल भाषा में बताते हैं वो जनता को समझ में नहीं आता, अब से हम हर रोज आपके लिए सरल भाषा में आपको भारत की राजनीति और इन चुनावों से जुड़े अलग अलग पहलू हर रोज बताएंगे, ताकि आपको वो समझ में भी आ सकें और आप खुद को भी अवेयर महसूस कर सकें, यानी आपको भी जानकारी इन चुनावों के हर मुद्दे की होने लगेगी।